राजनीति के लिए कई मायनों में बेहद खास रहा। देश और राज्य की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। देखिए इस पे खास रिपोर्ट। साल 2024 राजनीति के लिहाज से कई मायनों में बेहद खास रहा है। इसी साल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीत मिली थी, जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी किसी गठबंधन के नेता को हासिल नहीं हो पाई थी। जाहिर है साल 2024 में राजनीति के सफर में नया इतिहास रचा जा चुका था। बात साल 2024 की शुरुआत से करें तो जनवरी महीने से ही देश में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गोलबंदी तेज हो चली थी। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के दल खड़े थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन के सहयोगी। आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से घटने लगे थे। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं। जनवरी का महीना शुरू होते ही पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों के दौरे पर निकल गए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने वहां कई मंदिरों में दर्शन किए। दक्षिणी राज्यों में पीएम मोदी ने धुआंधार रोड शो भी किया। इसे भाजपा के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मिशन दक्षिण अभियान से जोड़कर देखा गया। जनवरी महीने के अंत में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। इंडी गठबंधन की पहल करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने सहयोगी भाजपा और एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार आरजेडी और महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए थे। इससे पहले 3 बार जदयू ने अपना सहयोगी बदला, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद हर बार बिहार सरकार की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री बने रहे। जनवरी महीने के आखिरी दिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब देश आम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने भविष्य के भारत की तस्वीर की झलक भी दी। मार्च महीने में एक देश एक चुनाव को लेकर कोविन पैनल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी महीने मार्च की 16 तारीख को लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने आखिरकार ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया।